नमस्ते एवरीवन। जय हिंद और माफ़ करिएगा इतने दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं लाइव में। या फिर कहिए कि जो रीसेंट के मुद्दे हुए हैं उन पर अपनी बात नहीं रख पाए, क्योंकि पहले हमें गांव जाना पड़ा और उसके बाद जो हमारा ये स्टूडियो है वो शिफ्ट हो रहा था, तो उसकी वजह से। बट हाँ, अभी हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर। जो आपके सवाल है, जो आपका फैसला आना था, हाई कोर्ट में ये भर्ती थी, या फिर कह सकते हैं कि है, हाई कोर्ट ने इसको फिर से कहीं और मूव कर दिया है। उस सब के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। आपके सारे सवालों के जवाब जो है, जो हमें लगता है कि बच्चों के ये सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में, एग्ज़ाम कब होगा, अब इस भर्ती का क्या होगा, 10वीं पास वालों का, ITI वालों का, सारी बातों पर यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हाई कोर्ट का यहाँ पर जो जजमेंट वर्बली जो उन्होंने बोला है वो क्या बोला है। एक जजमेंट नहीं कहेंगे इसको हम एक सलाह कहेंगे रेलवे को भी, और जो ऑपोजिशन में जो केस याचिका करते थे उनको भी। ठीक है, हाई कोर्ट ने 26 जुलाई को नहीं हुआ, ये 28 जुलाई को जो है उन्होंने बात बोली है कि इस केस को, यानी कि जो ग्रुप डी की भर्ती है वो इस कारण से कोर्ट में है कि उसमें 10th और ITI वाले बच्चे कह सकते हैं, या फिर दोनों को ही ये कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि 10th वालों का यहाँ पर तर्क ये था, वैसे 10th वाले नहीं गए थे, है ना। ITI वाले हम यहाँ पर बात करेंगे। ITI वालों का तर्क था कि आप इस ग्रुप डी की भर्ती, जिसमें आपने इतनी कम वैकेंसी दी है, उसमें आपने पहले बोला था कि ITI जिनके पास होगी वही ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। तो फिर अब जो आपने नोटिफिकेशन निकाली थी, यानी कि 2024 में, वो आपने 10th पास वालों को कैसे एंट्री दी थी, क्योंकि उनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी वो इस फॉर्म को जो है वो भर दिए हैं। तो इस पर ये केस जो, या फिर कहिए पूरी जो भर्ती है वो पहले कैट में गई, उसके बाद वो हाई कोर्ट में चली गई बीच में ही, है ना। ये था ITI वालों का तर्क कि भैया हमने अपने कुछ साल, ठीक है, आपका ITI करने में दिए, उसमें हमने पैसे लगाए ग्रुप डी, और या फिर कहिए कि अपने ऑप्शंस खोलने के लिए कि भाई टेक्नीशियन भी है तो ग्रुप डी भी अब हम भर पाएंगे आराम से। वहीं आपने 10 इसमें जो बदलाव किया है उसका रीज़न, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत कम है। अब अगर आप ये चाहते हो कि दोनों ही मामले खुश रहे, ITI वाले भी और 10th वाले भी, तो आपको वैकेंसी ज़्यादा देनी चाहिए। अब उसके बाद ये भी तर्क उठने लगे। देखो, तो ये भर्ती गई सबसे पहले कैट में। कैट क्या है, सिंपल सी बात करिए तो गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेरीज जो हैं, उनसे रिलेटेड केस जो है वो इस संस्था के पास जाते हैं। इसका पूरा नाम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये आपका एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी है इन इंडिया दैट हैंडल्स डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द सर्विस मैटर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके यहाँ पर केसेस होते हैं, और रेलवे उसी के अंदर आता है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ लेके गए ग्रुप डी की भर्ती को। ठीक है, कहाँ पर, कैट के अंदर। सबसे पहले कैट ने दोनों पक्षों को सुना। रेलवे का पक्ष यहाँ पर मजबूत या फिर कहिए भावनात्मक इसलिए था कि रेलवे ने ये बोला कि आज के टाइम पर देखिए युवा बेरोजगार है, भारत में बेरोजगारी है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं कि जिन्होंने ITI नहीं की किसी कारणवश, उनका भी हक ना मारा जाए, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें ITI की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो हमने इस वजह से आपका यहाँ पर ITI और 10th मतलब दोनों को ही इन रखा है। हमने ये नहीं कहा कि ITI जिनके पास है वो तो भर ही नहीं सकता। ओके, तो उन्होंने अपना ये तर्क दिया, जिसको कैट ने समहाउ जो है वो सही मानने के पक्ष में था। फैसला इन्होंने भी नहीं अपना सुनाया था, ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन लगा याचिकाकर्ता जो थे उनके वकीलों को कि ये फैसला 10th वालों के हक में जा रहा है, तो ये यहाँ से सीधे हाई कोर्ट मूव हो जाते हैं, और हाई कोर्ट में चलती है फिर तारीखें। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हाई कोर्ट को यही फैसला देना था कि भैया उल्टे कैट में जाओ, पहले वापस कैट में जाओ, वहाँ केस लड़ो, वो फैसला सुनाएंगे, उसके बाद अगर कुछ रोना धोना होगा तब आप हमारे पास आना, तो ये 26 जुलाई की डेट क्यों रखी? आप उसी में ही फैसला सुना देते जो मई में आपने डेट रखी हुई थी, मई से जुलाई क्यों आपने कर दी? ठीक है, आप वहीं पर फैसला सुना देते कि भैया वापस जाओ, हो सकता है यहाँ पर तब तक कुछ समाधान निकल आता। तो अभी जो है ये पहले यहाँ गई, अब बीच में ही ये फिर आपकी हाई कोर्ट में पहुंच गई। हाई कोर्ट ने 28 जुलाई को ये बोला है कि आप वापस जाइए पहले
कैट के ही पास, वहां पर अपने मसले रखिए। हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि इनको 1 महीने का वक्त दे सकते हैं, 1 महीने का टाइम दे सकते हैं कि भैया 1 महीने के टाइम में इसका फैसला जिस भी तरफ आपको, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से कैट के हाथ में है कि वो फैसला ITI की तरफ जाएगा, वो फैसला 10th की तरफ जाएगा, यानी कि वो फैसला रेलवे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से कैट के हाथ में है। तो हाई कोर्ट ने बोला है पहले आप ये करिए, 1 महीने तक रेलवे इस भर्ती में कोई चेंज नहीं कर सकता। 1 महीने तक आप कह सकते हैं कि इस पर स्टे लग गया है, 1 महीने तक। ठीक है, ओनली जब तक इस कैट का फैसला नहीं आ जाता। अब इसका फैसला जो भी होगा, ठीक है, इसका फैसला जो भी होगा, उसके बाद अगर याचिकाकर्ता नाखुश रहते हैं, मान लीजिए कि अगर आपका इसमें ये कह दिया कि नहीं भाई एज इट इज ये आपका स्टांस रहेगा, 10th वाले भी इस भर्ती में इन रहेंगे, अगर ये आपका यहाँ पर फैसला आता है, उसके बाद याचिकाकर्ता, ठीक है, कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। फिर हाई कोर्ट में तारीखों पे तारीखें चलेगी। यहां पर अगर फैसला ये चेंज नहीं होता है पहले वाला, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, यही आपका एक प्रावधान होता है। ठीक है, लेकिन कैट में फैसला आएगा 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि अगर आप आज माने 28 जुलाई को ये आया है, तो आप यहाँ पर 28 अगस्त तक का उनके पास टाइम है ना, उनके पास टाइम है कि भाई आप अपना फैसला सुनाइए इसमें। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है जो अपना इनका पहले वाला थोड़ा स्टांस था, झुकाव था रेलवे की तरफ, ये उसी पर आपका आगे बढ़ेंगे, जहां तक ये मेरा एक तरह से कह सकते दिल कह रहा है। ठीक है, कि ये उसी पर आपके वापस रहेंगे। अब जो याचिका करता है, उनके जो वकील है, उनको सोचना है कि क्या वो फिर हाई कोर्ट जो है वो मूव करेंगे इस भर्ती को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती इन स्टूपिडिटी की वजह से बहुत डिले हो चुकी है। अगर आपको इसको वापस कैट ही भेजना था, 2 शब्द यही बोलने थे आपको 28 जुलाई को कि भैया वापस जाइए कैट के पास, तो ये तो आप पहले भी बोल सकते थे। कितना ही टाइम लगता है ये बोलने में, आपने बच्चों के कितने महीने बर्बाद कर दिए कि 28 जुलाई 26 जुलाई को फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, अगस्त सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। अब वो भी नहीं हो सकता। अब एग्जाम कब होगा, एग्जाम देखिए, अब हाइपोथेटिकली मानिए कि 1 महीने के अंदर कैट का फैसला आया, उस फैसले से सब संतुष्ट हो गए, क्योंकि मुझे जो लगता है अभी जो ITI वाले बच्चे हैं वो भी अब शिद्दत से ये चाह रहे हैं कि बस भाई ये एग्जाम हो जाए, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, एक्स्ट्रा मेहनत कर लूंगा, मैं इस 32,000 में ही आ जाऊंगा, लेकिन ये किसी तरीके से एग्जाम हो जाए, ये कोर्ट में ना लटके, जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का अब यही है। ठीक है, तो मान के चलिए 1 मिनट के लिए कि ये हो जाता है कि कैट इसमें फैसला सुना देता है और रेलवे फ्री हो जाता है एग्जाम कराने के लिए, तो आपका एग्जाम 9 सितंबर के बाद, ठीक है, 9 सितंबर के बाद, देखो पूरा अगस्त जाएगा इसका फैसला आने में, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 अगस्त तक आपके एनटीपीसी यूजी के जो है वो आपके एग्जाम, एनटीपीसी यूजी के एग्जाम 9 सितंबर को खत्म हो रहा है, नया जो अपडेट आया था। ठीक है, 9 सितंबर को खत्म हो रहा है। उसके बाद अक्टूबर में, क्योंकि देखो अगस्त तो जाएगा इसमें, सितंबर में ये प्लानिंग भी करेंगे अगर सब कुछ सही रहता है। सितंबर में ये प्लानिंग, अगर ये हाई कोर्ट में नहीं जाती है तब की बता रही हूं मैं, हाई कोर्ट में चली जाएगी तो भूल जाओ आपका 2025 में कोई ऐसा एग्जाम था भी कि ग्रुप डी कुछ होने वाला था। ठीक है, अगर नहीं जाती है हाई कोर्ट में तो आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो संस्था इसको करा रही है वो बिल्कुल आपकी निफराम बैठी है कि ठीक है भैया अब हमारे पास वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं है, इज्जत भी हम खोते जा रहे हैं, तो चलो इसके बहाने ही हम आपका क्या कर लेते हैं, थोड़ा बिजी हो जाते हैं। तो बिल्कुल फ्री है TCS एग्जाम कराने के लिए, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे बिल्कुल फ्री है, रेलवे तो मजे ले रहा है कि चलो कोर्ट में तुम लोग। ठीक है, क्योंकि रेलवे ने तो भावुक होकर कह दिया कि हम तो चाहते ही नहीं है किसी बच्चे का नुकसान हो, हम तो चाहते हैं 10वीं वाले भी आए, ITI वाले भी आए। रेलवे भी फ्री है। पिस जो रहा है वो केवल और केवल यूथ, यानी कि आप बच्चे पिस रहे हैं और कोई नहीं। तो जिस दिन कैट से फैसला आ जाएगा उस दिन आपके एग्जाम होने के दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे। उसके आपके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप देखोगे कि आपकी एग्जाम डेट जो है वो आ गई है, जो अब यही मंथ जो है वो सूट कर रहे हैं आपका एग्जाम होने में। अगर हाई कोर्ट में नहीं जाती है ये तब की बात है। ओके, तो चलिए ये था आपका छोटा सा अपडेट कोर्ट के लिए। एंड यस, लगे रहिए। आप अब अपनी भावनाएं बताइए, ठीक है, बिल्कुल सीरियस होकर, कि क्या आप अब बस ये चाहते हैं कि ये एग्जाम हो जाए,
वैकेंसी और हो सकता है कि रेलवे इसमें वैकेंसी बढ़ा दे, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि रेलवे इस वाली भर्ती में आपको वैकेंसी बढ़ा कर दे, क्योंकि वो टेंटेटिव उनके हाथ में होता है बढ़ाना घटाना, और वे बढ़ा भी सकती है। बट आप बताइए, क्या आप अगर कैट का फैसला जो होगा वो यही होगा कि आपका भैया जो एज इट इज स्टांस रखेंगे, भैया जो आपका रेलवे ने किया है वो ठीक किया है, इस तरीके से उसी तरीके से भर्ती चलेगी। उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते हैं, आईटीआई वालों से मैं ये बात पूछ रही हूँ, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एनटीपीसी यूजी का जिनका एग्जाम है 9 PM पर क्लास होती है, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड लाइव मिलते हैं 9 PM पर। धन्यवाद।